ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे आज के वीडियो में हम शिव महापुराण में वर्णित एक बहुत ही सुंदर उपाय के बारे में, जिस उपाय को अपनाकर लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध किया है। वैसे तो शिव महापुराण में ऐसे अनेक उपाय वर्णित हैं जिनके द्वारा शिव भक्त या जिन्हें अगर सही विधि से जानकर सही विधि के साथ उचित समय पर किया जाए तो इससे व्यक्ति के जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इन्हीं में से एक है पशुपति व्रत। दोस्तों, शिव महापुराण में पशुपति नाथ व्रत का वर्णन आता है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत तथा शीघ्र फल देने वाला व्रत माना जाता है। मात्र 5 सोमवार तक आप इस व्रत को अगर बताए गए नियम के अनुसार करते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आपको प्राप्त ना हो, ऐसा कोई संकट नहीं जो ना टल जाए। इस व्रत की विधि बहुत ही खास और सरल है और यह व्रत आपको तभी फल देगा जब आप पूरे सही विधि से इस व्रत को करेंगे। दोस्तों, अगहन का महीना चल रहा है। अगहन महीने की शुक्ल पक्ष से किसी भी व्रत की शुरुआत यदि की जाए तो यह व्रत शीघ्र अतिशीघ्र फल देता है। वैसे तो पशुपति नाथ का व्रत आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस महीने नहीं करना है या फिर इस पक्ष में नहीं करना है। आप कभी भी इस व्रत को सोमवार से आरंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुभ दिन में आरंभ करना चाहते हैं तो जो कल का सोमवार है, अगर महीने की शुक्ल पक्ष का सोमवार है, तो इस दिन से आप इस व्रत का आरंभ कर सकते हैं। अब इस व्रत को आरंभ करने के लिए आपको सबसे पहले एक थाली ले लेनी है। साफ सुथरी सी थाली ले लीजिएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको नए थाली की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको पूजा की थाली में वो सारी चीज़ें जो आपको प्राप्त हो जाती है महादेव को अर्पित करने के लिए, जैसे बिल्वपत्र, कणेल के पुष्प, आंकड़े का पुष्प, समी के पत्ते, आप यदि चाहें तो पंचामृत भी बनाकर ले जा सकते हैं। पंचामृत की व्यवस्था नहीं है तो गाय का कच्चा दूध अगर प्राप्त होता है तो वो ले सकते हैं। वो भी नहीं है, अगर शहद है, घी है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो सारी सामग्रियाँ इस थाली में आपको रख लेनी है। साथ में 1 लोटा जल आप अपने घर से भरकर लेकर जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फल मूल जो भी चीज़ें आप चढ़ाना चाहते हैं वो सभी चीज़ें रख लेंगे। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जाग जाएं, घर के सभी कार्य इत्यादि कर लें। इसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा। फिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको जाना है। मंदिर जाने का समय ऐसा नहीं कि आप 10 बजे 11 बजे मंदिर गए। आप अब कोशिश कीजिएगा कि प्रातःकाल 8 बजे से पहले आपकी पूजा हो जाए, और अगर नहीं हो पाती है तो भी कम से कम आपकी पूजा जो है वह 9 से 9:30 बजे के पहले ही कर लें। ये आप कोशिश कीजिएगा। मंदिर पहुंचने के बाद आप महादेव की पूजा अर्चना जिस विधि से आप करते हैं, पंचामृत अभिषेक कराएं, दुग्ध अभिषेक कीजिए, जो भी चीज़ें ले गए हैं उनसे अभिषेक कीजिए, जल चढ़ाइए। फिर भगवान को चंदन, सफ़ेद चंदन, भस्म इत्यादि जो भी चीज़ें आप ले गए हैं, पूजा अर्चना आप इन सभी सामग्रियों के साथ महादेव की कर लेंगे। अब वापस आप घर को आएँ और जो पूजा की थाली आप लेकर गए थे इसे धोना नहीं है, बिना धोए ही आप इसे अपने घर के मंदिर में रख दें। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं दिन भर, आप महादेव का स्मरण करते रहिए। अगर फुर्सत में है तो बैठकर महादेव की कथा का श्रवण कीजिए, महादेव के शिव महापुराण का पाठ कीजिए। और आज के दिन आप एक समय भोजन करेंगे, लेकिन अगर शारीरिक अवस्था सही नहीं है, अगर आप बीमार चल रहे हैं तो आप भोजन दिन में भी कर सकते हैं। बस भोजन शुद्ध हो और जो व्रत वाला नमक है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप या तो फलाहार लें या तो आप सेंधा नमक से शुद्ध भोजन करें। अब शाम के वक्त प्रदोष काल में फिर से आपको मंदिर जाना है। आप संभव हो तो स्नान करें, नहीं तो हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र फिर से धारण करें और फिर जो पूजा की थाली आप सुबह लेकर गए थे वही थाली आपको शाम के वक्त लेकर जानी है। शाम को मंदिर जाते वक्त आपको घर में थोड़ा सा मीठा का भोग बनाना है। मीठे के भोग में आप चावल की खीर बना सकते हैं, हलवा या फिर किसी भी अन्य प्रकार की मिठाई, जो भी चीज़ें लेंगे आप वो मीठी होगी और घर से बनाकर आपको लेकर जाना है। तो मीठे का प्रसाद बनाकर थाली में रखें। अब 6 दीपक आपको लेकर जाना है।
ये दिया आपको प्रत्येक सोमवार को बदलना है। जो दिया आप जलाकर आए हैं इसका प्रयोग आपको दोबारा नहीं करना होता है। कई बार आपके सवाल आते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। आप 6 दीपक प्रत्येक सोमवार को प्रयोग करेंगे, नए दीपक। तो 6 दीपक ले लेंगे। इसमें गोल बाती का दिया जलाना है आपको घी से। तो दीपक भी आप थाली में रख लेंगे। अब इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको महादेव के पूजन में लेनी है, शाम के वक्त आप ले सकते हैं। और अगर जल इत्यादि चढ़ाने की व्यवस्था शाम को नहीं होती है मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शाम के वक्त भी आपको जल चढ़ाना ही पड़ेगा। बिना जल चढ़ाए भी आप शाम की पूजा कर सकते हैं। अब महादेव के मंदिर में जाकर जो हमने मीठा प्रसाद बनाया है, इसके 3 भाग करने हैं। याद रखिएगा कि आपको ये 3 भाग प्रसाद के मंदिर में ही करने हैं। घर से आपको 3 भाग बनाकर नहीं ले जाना है। जो 3 भाग आपने प्रसाद का किया है, 2 भाग आपको मंदिर में ही छोड़ कर आना है और 1 भाग आप घर में लेकर आएंगे। इसी प्रकार से जो 6 दीपक आप लेकर गए हैं, इनमें से 5 दीपक आपको महादेव के समक्ष जलाना है। जलाते वक्त अपनी कामना कहकर फिर इस दीपक को जलाएंगे। जब पहली दिन आप व्रत धारण करते हैं, पहले दिन, और दीपक जलाते हैं शाम को, तो जलाते वक्त ही आपकी जो कामना है, जिस कामना के साथ आप इस व्रत को कर रहे हैं, वो कामना महादेव के समक्ष दीपक जलाते हुए कह देना है। तो इस प्रकार से शाम की पूजा आपको करनी है। प्रसाद का 3 भाग करना है। 2 भाग महादेव के सामने रख देंगे, 1 भाग अपनी थाली में रखें। 6 दीपक में से 5 दीपक अपनी कामना कहते हुए महादेव के समक्ष जलाएं। 1 दीपक अपनी थाली में रखें और ये थाली उठाकर वापस घर को आ जाए। घर में प्रवेश करने से पहले जो आप दीपक लेकर आए हैं मंदिर से, छठा दीपक जो आपने जलाया नहीं था, उस दीपक को घर में प्रवेश करने से पहले घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ, यानी कि जब आप बाहर से घर में प्रवेश करते हैं उस वक्त जो आपका दाहिना तरफ होता है, उस ओर इस दीपक को महादेव का ध्यान करते हुए जला देना है। इसके बाद ही आपको घर में प्रवेश करना है। अब कई बार लोग पूछते हैं कि दीपक हमने जलाना भूल गए हम और घर में प्रवेश कर गए, इसके बाद हमने दीपक जलाया, तो क्या इसमें पूजा मान्य होगी या नहीं। दोस्तों, ये जो दीपक का नियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस व्रत में, इसीलिए ये व्रत बहुत खास है और सभी व्रतों से अलग है। इसलिए एक एक नियम को ध्यानपूर्वक कीजिएगा ताकि गलती ना हो आपसे। अब आप दीपक प्रज्वलित करने के बाद घर में आए, उसके बाद घर के मंदिर में आप प्रणाम करने के बाद जो प्रसाद आप लेकर आए हैं मंदिर से वापस, इसे आप स्वयं ग्रहण करेंगे। स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जो भी भोजन आप करना चाहते हैं रात को, जो भी शुद्ध भोजन हो, वो भोजन आप कर सकते हैं। लेकिन भोजन करने से पहले आप इस प्रसाद को अवश्य खा लीजिएगा और ये प्रसाद किसी और को नहीं देना है। तो इस प्रकार से आपका पहले दिन का जो व्रत है वह पूर्ण हुआ। इसके बाद अगली सोमवार जब आएगी तो इसी विधि से आपको पूजा करना है। फिर इसके बाद जो सोमवार आएगी, तीसरी सोमवार, उसमें भी इसी विधि से पूजन करना है। चौथे सोमवार में भी इसी विधि से पूजन करना है। 5वें सोमवार की पूजा की विधि थोड़ी सी अलग है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, इस बीच अगर किसी सोमवार में किसी महिला को अशुद्धावस्था आती है तो ऐसे में आप इस दिन व्रत अवश्य रखिएगा, व्रत के नियमों का पालन कीजिएगा। पूजा आप नहीं कर सकते। अगले सोमवार को फिर से व्रत रख के पूजा के नियमों का पालन करते हुए पूजा कीजिएगा, भोग लगाइएगा, दीपक लगाइएगा और इस व्रत को आप गिनती में लीजिएगा। पीरियड्स के दौरान जो आपने व्रत किया था वह व्रत गिनती में नहीं आएगा। 5वें सोमवार के दिन प्रातःकाल जो पूजा विधि पहले बताई गई है, बिल्कुल उसी विधि से पूजन करना है। सुबह की पूजा की थाली जैसे आपको बताई गई है उस प्रकार से सजा लीजिए, पूजा करके आइए। थाली को बिना धोए आप पूजा घर में रख दीजिए और इसके बाद शाम के वक्त मीठा बना लीजिए, 6 दीपक ले लीजिए और साथ में कुछ विशेष चीज़ें आज के दिन लेकर आपको शाम के वक्त मंदिर जानी है। वो चीज़ें हैं 108 बिल्व पत्र, या तो 108 आप अक्षत के दाने ले लें जो कि टूटे ना हो, या फिर 108 हरी मूंग ले सकते हैं, 108 सरसों के पुष्प ले सकते हैं। इस प्रकार से जो भी चीज़ें महादेव को प्रिय होती हैं उनमें से 108 की संख्या में आज के दिन कुछ न कुछ अवश्य लेकर जाइएगा। साथ ही एक श्रीफल यानी कि एक नारियल आपको ले लेना है और इसके अलावा आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जितना भी अपनी श्रद्धानुसार दक्षिणा देना चाहते हैं वो दक्षिणा आप रख लीजिएगा। मंदिर जाने के बाद जो 108 चीज़ें आप लेकर गए हैं वो पहले महादेव को आप अर्पित कीजिए और महादेव से कहिए कि हे महादेव,
मैंने आपके व्रत को आज पूर्ण किया। आपकी कृपा से मेरे व्रत के दौरान जो भी मुझसे भूल हुई हो उन सभी भूल अपराधों को क्षमा कीजिए। मेरी जो कामनाएं हैं वह शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी कृपा करिए। और जो भी प्रसाद आप लेकर गए हैं मीठा, उनका 3 भाग प्रत्येक सोमवार में आपने जैसे किया उसी प्रकार से कर लीजिए। 6 दीपक जो आप लेकर गए हैं उनमें से 5 दीपक लगा दीजिए। श्रीफल और जो दक्षिणा आप लेकर गए हैं वो महादेव को वहीं पर अपनी कामना कहकर अर्पित करके वापस घर को आ जाइए। आज के दिन भी आपको घर में प्रवेश करने से पहले जो छठा दीपक आप मंदिर से लेकर आए हैं वह मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर लगा देना है। और फिर घर में प्रवेश करने के बाद आप जो प्रसाद लेकर आए हैं मीठे का 3 भाग किया होगा, 1 भाग लेकर आए हैं उसे ग्रहण कीजिए। इसके बाद जो भी आपको भोजन करना है वो भोजन कर लीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण हुआ। इस व्रत के दौरान आप जो पहले दिन आप पूजा के लिए मंदिर का चुनाव करते हैं उसी में आपको बाकी के भी दिनों में पूजा करना है और उद्यापन भी उसी मंदिर में करना है। मंदिर आपको नहीं बदलना है। तो दोस्तों, पशुपति व्रत की जो सही विधि है वो बिल्कुल यही विधि है। इसी व्रत विधि से आपको व्रत को धारण करना चाहिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।